एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज मैं हरियाणा प्रदेश के ऐसे वर्ग के लिए मैं आया हूं जिसमें विपक्ष ने एक भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो मनरेगा के श्रमिक हैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ फैलाने में तो माहिर है। जब कोई कहने के लिए कुछ नहीं मिलता, अगर किसी योजना में सुधार किया जाता है, उस सुधार की भी कांग्रेस यूपीए को तकलीफ होती है, इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है। और ये तकलीफ होती है, मैं आज मीडिया बंधुओं के बीच में कहना चाहूंगा, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, कि उनको इतनी तकलीफ होती है कि ये क्यों गरीब के लिए सुधार कर रहे हैं मोदी जी। भाई, आपके पास अगर कोई सुझाव था, लोकसभा के अंदर रखना चाहिए था, कह देना चाहिए था। सुझाव तो है नहीं है, जवाब भी कोई नहीं है, वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अगर प्रदेश के लोगों की कोई बात रखनी हो, आपके सामने विधानसभा के अंदर अपने आप वो प्रस्ताव लेकर के आते हैं, अपने आप भाग जाते हैं, और उसके बाद फिर लोगों के बीच में जाकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के चेहरे को और उनके चरित्र को प्रदेश के लोग भी, देश के लोग भी समझ रहे हैं। साथियों, आज मैं जो इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, विकसित भारत जी राम जी, इस योजना को लेकर के, क्योंकि बड़ा दुष्प्रचार इसको लेकर के किया जा रहा है। ये योजना मनरेगा, फिर इन्होंने नाम चेंज किया नरेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब इसके अंदर बड़ा सुधार किया है। मैं इंडी गठबंधन के लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि आप मनरेगा के बारे में देश के श्रमिकों को बताएं भी हमारे समय में क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलती थी, क्या क्या भ्रष्टाचार होता था, कैसे उन तक पैसा नहीं पहुंचता था। वो बताने का उन्हें भी काम करना चाहिए, नहीं तो हम बता देते हैं अभी क्या उनके समय के अंदर होता था। दुष्प्रचार की इस कड़ी में ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, और प्रस्ताव जिसमें जो उन्होंने रखा है, ना तो कोई आंकड़ा दिया, कोई आंकड़ा भी नहीं है उसके अंदर, और न ही कोई तथ्य था। गुमराह करना है और गुमराह करके लोगों के बीच में एक झूठ फैलाना है। मैं आज एक बात कहना चाहूंगा कि ये झूठ अब नहीं चलेगा। लोग समझ चुके हैं इनके झूठ को भी। झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। बार बार अगर कोई झूठ लेकर के मैदान में उतरेगा, लोग तो कहेंगे वही तो इसकी बात भी नहीं सुननी। शुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव लेकर के आए पंजाब विधानसभा के अंदर। साथियों, यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनत कश परिवारों के साथ ये जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इंडी गठबंधन के लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
साथियों, हम सब ये जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी इस योजना को शुरू किया है। मैंने कहा है कि समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि ये पहला ही बदलाव है, इन्होंने भी बदलाव किए हैं, परंतु इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का उसी का स्थान इस योजना ने लिया है। साथियों, मनरेगा योजना मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 20 वर्ष पहले इसको शुरू किया गया था। 20 साल पहले मनरेगा और ऐसी ही कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी थी कि इन्हें तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है और लागू किया जाता है और इसमें सुधार भी किया जाता है। इसकी ऐसी प्रकृति है। किसी योजना में रह गई अथवा समय की मांग, कोई उसमें सुधार करना है या समय की मांग के अनुसार उन कमियों को सुधारना है, क्योंकि ज्यों-ज्यों समय बदलता है, समय के अनुसार ही हर चीज बदलती है और उसमें सुधारना ये नीति निर्माण का एक हिस्सा भी है। और मनरेगा भी इसी मामले में अलग नहीं है। साथियों, मनरेगा के अंतर्गत कई समस्याएं सामने आई। श्रमिकों के बजाय मशीनों का उपयोग करना, आप सब देख रहे हैं कि आपको जानकारी भी है कि एक समय था इन्होंने मनरेगा तो शुरू कर दी, परंतु मनरेगा शुरू करने के बाद इसमें इतना बड़ा एक कमी देखने को मिली कि जो एक्चुअल में श्रमिक था उसको तो काम नहीं मिलता था, मशीन से काम करवा लेते थे, पता नहीं किसके नाम पर देते थे और वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं इनकी जेब में चला जाता था, वो श्रमिक के पास नहीं जाता था। मशीनों से काम करवाना, बजट का अत्यधिक अनुमान, बजट के ऊपर जोर था इनका। पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना, भी एक योजना बना दी, काम नहीं मिला, उसी योजना को दोबारा तोड़कर फिर शुरू कर दी। और ऐसी ही कई कमियां देखने को मिली। लेकिन आज सच्चाई यह है कि देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों में मूल रूप से ये बदल चुके हैं। ग्रामीण जो गरीबी थी वर्ष 2011-12, जहां 25% से अधिक गरीबी थी, वहीं आज यह घट करके लगभग 5% से भी नीचे आ चुकी है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सरकार हमारी सकारात्मक नीतियों की वजह से देश भर में 20% से अधिक लोग, 20-25% से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, बाहर आए हैं। साथियों, पिछले एक दशक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं और डीबीटी आधार और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। इसके कारण से लोगों को
सीधा लाभ इसका मिला है। ऐसे में एक पुराने खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के ढोते रहना न तो श्रमिकों के हित में था और न ही ये राष्ट्र के हित में था। साथियों, हम सब देखते हैं कि वर्ष 2013 की सीएजी की रिपोर्ट आई 2013 में। आप भी उसको बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त यूपीए सरकार थी, शायद यूपीए के गठबंधन के लोग थे, फिर उसका चेहरा बदल दिया, उसका इंडी गठबंधन कर दिया समय समय के ऊपर, क्योंकि व्यक्ति तो वही रहते हैं, नाम बदल देते हैं, चेहरे वही हैं परंतु नाम बदले जाते हैं। 2013 सीएजी की रिपोर्ट ने स्पष्ट होता है कि यूपीए की शासन के दौरान योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों की भरमार थी। ये नहीं पता किसको दे देते थे और किसकी नाम लिख दिया और उसका सारा पैसा अपनी जेब में चला जाता था, और केवल धन की हेराफेरी के उद्देश्य से लाभार्थियों की सूची में ये हेराफेरी की गई थी। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि मनरेगा योजना में कोई बायोमेट्रिक जांच नहीं थी और न ही इस बात की कोई निगरानी प्रणाली थी कि मजदूर कौन मजदूर के रूप में पंजीकरण करा रहा है, यह भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। और क्या वास्तव में पंजीकृत मजदूर ही वह व्यक्ति था जिसे मेहनत का फल मिल रहा था? जिसने मेहनत करता था, क्या वही मजदूर था? परंतु इसकी कोई व्यवस्था इस प्रकार की इनके समय में नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा एक ऐसी योजना बनकर के रह गई थी जिसका उद्देश्य, ये इंडी गठबंधन की बात न, यूपीए शासन की बात कर रहा हूं, यूपीए शासन में मनरेगा एक ऐसी योजना बनकर के रह गई थी कि जिसका उद्देश्य केवल खड्डा खोदना और फिर उसको भरना। पहले तो बोल देते थे भी खड्डा खोद दिया जाएगा, फिर कह देते कहा इसको भर दे जाएगा। इससे ज्यादा कोई काम, क्योंकि इनके पास नीति नहीं थी, इनके पास नीयत भी नहीं थी। और आप सब जानते हैं कि उस समय के अंदर क्या क्या भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते थे। ये सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जिसका मैंने जिक्र किया, इन्हीं के समय की थी। उसने इसके ऊपर पूरा विषय रखा है। बल्कि यह टिकाऊ और स्थायी संपत्ति बनाने की योजना नहीं, बल्कि धन मांग करने और भ्रष्टाचार में लिप्त करने के लिए किसी प्रकार की योजना को दिखाने का मात्र एक साधन बन गई थी। यह नीति परिणाम देने की बजाय ये मानव दिवस उत्पादन करने की नीति बनकर के रह गई थी। इसमें कोई गरीब व्यक्ति जिसको हम लाभ देना चाह रहे थे, उस तक लाभ नहीं पहुंच रहा था, कोई और व्यक्ति थे। साथियों, मैं विशेष उदाहरण देना भी चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि अभी 2 रोज पहले, अभी पिछले दिनों पंजाब विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ। उसके तथ्यों में नहीं जाते और उसकी गहराई के अंदर नहीं देखते भी क्या था क्या नहीं था। बस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। अभी गरीब आदमियों के साथ उनको गुमराह करना, उनके अंदर झूठ फैलाना और अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि पूरी करना, ये उद्देश्य इन लोगों का रहता है। मैं पंजाब का, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां जब
देश के माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी ने पंजाब का दौरा किया तो वहां कृषि मंत्री जी को वहां के श्रमिक मजदूर, मनरेगा के मजदूर मिले और मजदूरों ने शिकायत की कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। ये मनरेगा के मजदूरों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको शिकायत की, उनको मिले और उन्होंने कहा कि सारा का सारा पैसा ठेकेदार हड़प रहे हैं। ये बात मनरेगा मजदूरों ने एक शिकायत करके केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी से कहा। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने पाया, जब उसने देखा कि कई मौकों पर सड़कों और नहरों की सफाई के नाम पर अवैध रूप से धन का गबन किया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़कों के नाम पर और नहरों की सफाई के नाम के ऊपर। जब उसके अंदर देखा तो पाया, साथियों, पंजाब में 13,304 ग्राम पंचायतों में से 5,915 ग्राम पंचायतों में किए गए एक सोशल ऑडिट के अनुसार, लगभग एक सोशल ऑडिट हुआ है पंजाब का, उसके अनुसार 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए हैं। 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए जब सोशल ऑडिट हुआ है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में प्रस्ताव तो पारित कर दिया। भाई प्रस्ताव पारित कर रहे, पहले अपना भी गिरेबान में झांकिए ना, भी हमारे यहां क्या हो रहा है, भी नीचे श्रमिकों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, उन तक लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा जो सरकार दे रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि जब केंद्रीय टीम ने इस ओर ध्यान दिया तब भी कोई वसूली नहीं की गई। इस भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए जो आवंटित सार्वजनिक धन को इन्होंने, जो मजदूरों के पास पैसा जाना चाहिए था, अपनी जेबों में भरते रहे। इन्होंने अपनी जेबों में भरने का काम किया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसको भरते रहे। मनरेगा के तहत जो हमारे अस्वीकृत परियोजनाएं भी मनरेगा निधि से चलाई जा रही थी। मनरेगा के तहत अस्वीकृत परियोजनाएं भी मनरेगा निधि से चलाई जा रही थी, लेकिन उनमें कोई निगरानी तंत्र नहीं था, उस तरफ नहीं देखा, और न कोई मजदूर वास्तव में वहां काम कर रहा था। कोई मजदूर भी काम नहीं कर रहा था, न उसे भुगतान मिल रहा था और न ही किसी चीज का रिकॉर्ड रखा जा रहा था। इस निगरानी के अभाव में मेहनती और योग्य मजदूरों को मिलने वाली उचित मजदूरी वो भी छीन ली गई। साथियों, आज यह भ्रष्ट आम आदमी सरकार उन सुधारों का विरोध करने के लिए बहस कर रही है। इसमें क्योंकि मैं कहूंगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये बुआ फुफड़ कह दें ना, इनके वो संबंध है। उन सुधारों का विरोध आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उन सुधारों का विरोध जहां इंडी गठबंधन कर रहा है, वहां ये भी उसके विरोध में बहस कर रहे हैं। और विधानसभा में
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुकी है, परंतु स्वयं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैंने आपको बताया है सारा का सारा विषय, स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के उनके इरादों को उजागर करता है, बल्कि पंजाब के मेहनती मजदूरों के प्रति उनकी उदासीनता और उपेक्षा को भी दर्शाता है। भाई, आप उसके अंदर सुधार के लिए तो विधानसभा बुला सकते हैं। आपने अगर कोई उसके अंदर खामी नजर आ रही है, क्योंकि ड्यूटी है आपकी, आप उसमें सुधार के लिए कोई योजना तो बना सकते हैं, केंद्र को कोई सुझाव तो भेज सकते हैं, परंतु राजनीतिक लाभ के लिए भाई आपकी सरकार के अंदर कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। चलो, कांग्रेस से तो देश के लोगों का विश्वास उठ चुका है कि भाई ये तो भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहते हैं, उनका नाम मत लो, परंतु आपने बड़े सजग दिखाए, सुधार नहीं किए, लोगों को और भ्रष्टाचार की दलदल में आपने फंसा दिया, पंजाब को और पीछे धकेल दिया। आप विधानसभा के अंदर उठते हैं, 2 दिन के बाद प्रस्ताव लेकर के चले जाते हैं। भाई, तो सुधार तो करिए ना। आप क्या सुधार करना चाहते हैं? आपके पास नीति क्या है? आपके पास योजना क्या है? आप उसके लिए प्रस्ताव पारित करिए। किसी चीज का विरोध करना जो तथ्य नहीं है इनके पास, उसका कि विरोध किस बात का करें, कोई योजना नहीं है, बताएं तो भी ये इसके अंदर गलती है। साथियों, इन खामियों को दूर करने, श्रमिकों को न्याय और उचित मुआवजा दिलाने, उनके शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने कि इस योजना के तहत उपयोग किए गए सार्वजनिक धन को सही हाथों तक पहुंचाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व वाली सरकार एनडीए ने, बीवी जी राम जी कानून लेकर के आई है कि उनको और सुधार किया जाए, उनको और सुधार दिया जाए। मैं बताना चाहूंगा कि नए प्रावधानों के तहत रोजगार की गारंटी जो पहले 100 दिन थी, अब इसके माध्यम से इसे बढ़ा करके 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटी शुदा मजदूरी को भी बढ़ावा मिला है, समय भी बढ़ा है। ये तो 100 दिन की गारंटी दे रहे थे, हमने 125 दिन की गारंटी दी और उसके साथ मजदूरी भी बढ़ी। ये क्या झूठ लेकर के आए हैं? भाई, गरीब आदमी मेहनत कर रहा है, अपना पसीना बहा रहा है, आप उसके लिए भले का काम नहीं कर सकते? आप झूठ क्यों फैला रहे हैं? झूठ फैलाने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है, आप झूठ मत फैलाइए। इसके माध्यम से सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का गति से प्रयास कर रही है। इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 7,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी, मैंने कहा है, समय भी बढ़ाया है और पैसा भी बढ़ा है। साथियों, हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे वार्षिक, 10,000 रुपए हरियाणा के अंदर। क्योंकि हरियाणा में यह लाभ इसलिए अधिक है क्योंकि हमारे प्रदेश में मजदूरी की दर वो ऊंची है, देश के अंदर सबसे ज्यादा है मजदूरी की दर। मैं बताना चाहूंगा, हम हरियाणा में प्रतिदिन
400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी देते हैं। इससे हमारे श्रमिकों की वार्षिक आय कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। जिसने इस प्रस्ताव को ना देखा है, ना मेरे ख्याल से पढ़ा है, जो ही ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मान साहब ने सोचा भी ये बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया और ठेका तुरंत विधानसभा में बाज गया। मैं उसको आईना दिखाना चाहता हूं, भाई तब विधानसभा में तो चले गया, कम से कम पढ़ना चाहिए था, तुमने देखना चाहिए था इसमें क्या क्या कमियां हैं। कमी तो नजर नहीं आई। राजनीति का लाभ लेना है, गरीब व्यक्ति के साथ राजनीति करनी है, भाई तो उसका सुधार कर। मैंने अभी बताया है कि हमने हरियाणा के अंदर देश में सर्वाधिक मजदूरी 400 रुपए हमारी सरकार दे रही है हरियाणा के अंदर। पंजाब के अंदर यह मजदूरी 339 रुपए है। भाई तो ये प्रस्ताव पारित करता विधानसभा में, भाई हम 400 रुपए करने लग रहे हरियाणा के बराबर, यह तो प्रस्ताव नहीं पारित किया, गुमराह कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 236 रुपए है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत इस वर्ष हरियाणा में 52% से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों तथा 65% से अधिक महिला श्रमिकों को काम मिला है। 65% से अधिक। यह काम वास्तव में उन्हें मिला है जो प्रदेश में भाजपा सरकार से पहले मशीनों से करवा लिया जाता था। आप समझे मेरी बात? 2014 से पहले मशीनों से करवा लिया जाता था, श्रमिक को नहीं मिलता था काम। मैंने आपको आंकड़ा बताया है कि इसमें 52% से अधिक अनुसूचित जाति, 65% से अधिक महिला श्रमिकों को इसके माध्यम से काम मिला है, रोजगार मिला है। इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है, क्योंकि ये विकसित भारत, इसमें जो कहा गया है कि ये योजना विकसित भारत में एक मील का पत्थर साबित हो, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। और उसके तहत आज हमारा भारत मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी गति से बदल रहा है, विकसित भारत की तरफ बड़ी गति से बढ़ रहा है। पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था। मैंने कहा है कि यूपीए सरकार के पास ना नीति थी ना नीयत थी, नीयत भ्रष्टाचार की थी। इसको तो बेचारे को वो कह देना, इसको को हाथ लग गया, अरे उठाएगा बाज गया विधानसभा में, भाई पता नहीं क्या मिल गया मेरे को। ये मैं कहना नहीं चाहता, सुधार करना चाहिए था इन्होंने, गलत नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए, किसी को गलत नहीं गुमराह करना चाहिए। ये पता नहीं कहां तक इस प्रकार की सोच लेकर के आ रहे हैं। भाई आप ऐसा मत करिए, देश समझ रहा है, प्रदेश समझ रहा है, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों राजनीतिक लाभ के लिए कि हम पिछले बार भी झूठ बोलकर सत्ता में आ गए थे, अरे फिर हम लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ जाएंगे? आप कम से कम भाई वो बराबर का वो कीजिए कि दूसरा क्या कर रहा है मैं भी इतना कर सकूं, वो तो करना नहीं। गुमराह कर देना भी हमें वोट मिल जाएगा, ऐसे झूठ बोल करके अब वोट मिलने वाला नहीं है, ना आपकी राजनीति चलने वाली है झूठ बोल करके। आपने दिल्ली के अंदर काफी झूठ बोला है, साफ कर दिए। यहां भी जो झूठ के सजाबाग दिखाए थे, अब यहां के लोग भी विचार कर रहे हैं। मैंने कहा है कि पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था, अब जल सुरक्षा, इसके अंदर जो बदलाव किए गए हैं, अब और कहां कहां काम हो सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी
हमारे इन जी राम जी, वीबी जी राम जी के जो हमारे श्रमिक हैं, उनको इसमें रोजगार दिया जाएगा, इसमें रोजगार दिया जाएगा। मैं फिर बताना चाहता हूं, अगर इंडी गठबंधन, क्योंकि बड़ी बड़ी योजना बना रहे हैं, काफी बड़ी योजना बना रहे, वो सुन लें। अगर उन्होंने ये समझ में नहीं आया होगा, इसका दायरा बढ़ाया गया है। पहले इसमें सीमित साधन थे। मैंने बताया है कि खड्डा खोद दिया, उसके पैसे दे दिए, फिर कह दिया कि खड्डे को बंद कर दो, इतना था। परंतु अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर सुधार किया है, सुधार करके इसका दायरा बढ़ा दिया है कि अब जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी रोजगार दिया जाएगा। उनको उसके अंदर काम मिलेगा, कई जगह काम मिलेगा, काम तो मिलना चाहिए। और यही जो विषय है वीबी, विकसित भारत, ये उसको मजबूत करेगा, विकसित भारत को गति से आगे बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, जैसे पहले ग्राम पंचायतों की योजनाओं को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है, जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों की योजनाओं को, जो वहां विकास कार्य चलते हैं, उसको पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है, ताकि गांव में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। साथियों, केंद्र सरकार इस बात को समझती है कि देश के मेहनती मजदूरों कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और किसान भाइयों और बहनों की चिंताओं को दूर करने के लिए इस योजना में अब कृषि में चरम मौसम के दौरान, चरम मीन बिजाई का सीजन चल रहा है, कटाई का सीजन चल रहा है, उस दौरान में ज्यादा जो लेबर की आवश्यकता पड़ती है, श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, कटाई में भी ज्यादा श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है, बिजाई के समय में भी ज्यादा श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दौरान में, क्योंकि हमारे किसान भाइयों की जो चिंता थी भी, उस समय के अंदर अगर मनरेगा में काम होगा तो हमें श्रमिक नहीं मिलेंगे, उस समय के लिए जब चरम के ऊपर ये होगा, उन दिनों को, उस समय के अंदर 60 दिनों का इसमें विराम भी दिया गया है। बताओ इसमें क्या गलत किया है? किसानों की भी चिंता की गई है, श्रमिकों की चिंता की गई है, और उस समय के अंदर जब ये सीजन होता है, श्रमिकों को ज्यादा वेतन मिलता है, किसान जो देते हैं ज्यादा देते हैं, क्योंकि काफी काम होते हैं उस समय के अंदर। परंतु देश के किसान और मजदूर मिलकर काम कर सकें और मजदूरों को कृषि मौसम के दौरान उनके श्रम के लिए बाजार की उच्च दरें भी मिल सकें। ये इस योजना का लाभ है भी, किसी का शोषण ना हो, हर व्यक्ति को काम मिले, और जो सरकार की एक सोच है उस सोच के अनुसार उसका विकास होना चाहिए। साथियों, नई योजना से, इस नई योजना से न केवल काम के अधिक दिन सुनिश्चित होंगे जिससे उनको बेहतर वेतन मिलेगा, पैसा मिलेगा, बल्कि अनिवार्य साप्ताहिक वेतन भुगतान भी होगा। इसके अंदर पहले तो 15 दिन के बाद उनको हिसाब होता था, उनको पैसा मिलता था 15 दिन के बाद, परंतु अब इसको साप्ताहिक किया है कि एक सप्ताह के अंदर अगर श्रमिक काम कर रहा है जी राम जी में, उसको एक सप्ताह के अंदर पैसा उसके खाते के अंदर जाएगा। श्रमिकों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन भी प्राप्त होगा, उनका जो वेतन बढ़ा है वो भी उनको मिलेगा। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। साथियों, इसे संभव बनाने के लिए केंद्र सरकार ने
इस वर्ष 1,51,282 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 1,51,282 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस वर्ष, इसके अंदर, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88,000 करोड़ रुपए थी, जो उसे समय तक का सबसे अधिक ये आवंटन है आज तक के समय का। कांग्रेस के समय तो 33,000 करोड़ रुपए था, वो सारा भ्रष्टाचार में चला जाता था, किस किस की जेब में चला जाता था उसकी चिंता नहीं थी। एक्चुअल श्रमिक जो पात्र है उस व्यक्ति की जेब में जाना चाहिए, जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, धूप में काम करता है, जो वर्षा में काम करता है, जो सर्दी में काम करता है, ये पैसा उस तक जाना चाहिए, उसका पैसा है, ये इन लोगों का नहीं है पैसा, ये भ्रष्टाचार के अंदर चला जाता था। एक्चुअल में जो मेहनत करता है ताकि उसके पास समय से पैसा जाएगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, ये तो कम से कम इसके ऊपर तो इन्होंने चर्चा करनी चाहिए थी। इसका विरोध करने से पहले मैं तो कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि भाई इसके ऊपर आंकलन करिए आप, जो आप एजुटेशन की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर सब कुछ संभव है, परंतु अपने गिरेबाह में जरूर झांकिए, अपने गिरेबाह में देखिए कि हमारे समय के अंदर क्या क्या था, क्या क्या हमारे लक्षण थे, हम सुधार क्यों नहीं कर पाए, हमारी नीति ठीक थी या हमारी नीयत ठीक नहीं थी, कहां गड़बड़ थी, आपकी नीति में गड़बड़ थी या आपकी नीयत में गड़बड़ थी, बिल्कुल मंथन करना चाहिए। अरे गरीब आदमी क्यों भुगते, श्रमिक क्यों भुगते आपकी गलत नीतियों को? मोदी जी ने उसके अंदर बड़ा सुधार किया है और सुधार करके वीबी जी राम जी लेकर के आए हैं, इसी का ही विरोध खड़ा कर दिया। साथियों, मैंने कहा है कि उस समय तक का सबसे अधिक आवंटन, यानी कि पिछले रिकॉर्ड आवंटन को भी ये पार कर गया है। इसमें अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा, अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा, 95,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा, जिसे सरकार आने वाले वर्षों में बढ़ाने की भी बात कही है। साथियों, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 के 10 वर्षों में श्रमिकों को 5,243 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 2014 से लेकर के 2025 तक 5,243 करोड़ रुपए का श्रमिकों को भुगतान किया है। कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल में केवल 1,854 करोड़ रुपए ही भुगतान कर पाए, और वो भी पता नहीं किसकी जेब में गया, किसकी नहीं गया, ये बताने का काम करें। कितना भ्रष्टाचार होता था। साथियों, इसका सीधा सीधा मतलब कि हमने ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, और रोजगार भी ज्यादा लोगों को दिया, पैसा भी ज्यादा दिया। चालू वित्त वर्ष के बजट में भी हमने 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है। इसके लिए साथियों, भ्रष्टाचार से निपटने, शोषण को रोकने और सुनिश्चित करने के लिए केवल वास्तविक श्रमिकों को ही पारदर्शिता के साथ उनका हक मिले। मैंने कहा है कि जो मेहनत कर रहा है उसको तो समय भी नहीं लगता, उसको तो यह भी समय नहीं लगता देखने का श्रमिक को कि भाई ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, वो बेचारा बात में आ जा कई बार। परंतु इस प्रकार का झूठ नहीं फैलाना चाहिए, निंदनीय है। आप उसकी सुधार की तो बात कर सकते हैं, परंतु झूठ फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आपने उनको कोई सुधार नहीं किया, झूठ फैलाने के अंदर आप माहिर हो रहे हैं। भाई सुधार तो करो कुछ ना कुछ। साथियों, उनके हक मिले पारदर्शिता के, ट्रांसपेरेंसी आधार पर श्रमिकों को उनके हक मिले। इसी कारण
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वीबी जी राम जी योजना में कई उपाय भी किए गए हैं उनके द्वारा। इसमें कई सुधार किए गए हैं, जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थित इससे फर्जी कर्मचारियों, डुप्लीकेट जॉब कार्ड और फर्जी भुगतानों को रोका जा सके। मैंने पहले कहा है ना, भाई किसी का नाम पता नहीं किसका लिख देते और सारा पैसा घूम कर इनकी जेब में चला जाता। कैसे कैसे नाम देते थे ये। वेतन और भत्तों का सीधा डिजिटल भुगतान, इससे जो वेतन और भत्ते डायरेक्ट उनके खाते में जाएंगे। इससे बिचौलियों और वेतन भुगतान में देरी और धन के दुरुपयोग की समस्या समाप्त हो जाएगी, कोई अभी दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, इसी के साथ ही जो सुधार किए हैं, जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी, इस योजना के तहत बनाई गई प्रत्येक संपत्ति को जियो टैग किया जाएगा और इसरो के भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जो भ्रष्ट ठेकेदारों या अधिकारियों द्वारा फर्जी परियोजनाओं का पंजीकरण न हो सके, उसके लिए इसमें सुधार किया गया है। साथियों, इसी प्रकार साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासे, इससे श्रमिकों की सूची, भुगतान, प्रतिबंध और निरीक्षण सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। साथियों, शिकायत रजिस्टर ब्लॉक एवं जिला स्तर पर बहुस्तरीय शिकायत निवारण के साथ साथ 7 दिन के अंदर उसकी समय सीमा तय की गई है, उसका निपटान किया जाएगा 7 दिन के अंदर। अगर इनको पूछें भी भाई थरे समय के अंदर अगर किसी श्रमिक को भुगतान नहीं होता था या उसको कोई ग्रीवेंस थी, उसकी तो बात ही नहीं सुनते थे, वो घूमता रहता था, चक्कर काटता रहता था। उसकी समय सीमा तय की है कि अगर किसी भी हमारे जी राम जी के वर्कर को, वीबी जी राम जी के वर्कर को अगर कोई ग्रीवेंस या उसकी कोई समस्या है, वो एप्लीकेशन देता है तो उसका 7 दिन में निपटान होगा। ये समय सीमा हमने तय की है इसके अंदर। अंतहीन विवादों और मुकदमों के बजाय अनियमितताओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है, साथ ही पूर्वाग्रह और दमन को भी ये समाप्त करता है। साथियों, इसी प्रकार कार्य की प्रकृति का निर्धारण, धन की हेराफेरी के लिए, धोखे से बनाई गई फर्जी परियोजनाओं को रोकने के लिए नए प्रावधानों को 4 क्षेत्रों में बांटा जाएगा। 4 क्षेत्रों में, जिसका मैंने जिक्र भी किया था, वो है जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन, जलवायु संरक्षण। यह योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बनने के बजाय अब ये देश और प्रदेश में विकास में एक विकसित और ठोस मददगार के रूप में ये काम करेगी। अब इसके अंदर ही सुधार किया गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वीबी जी राम जी कानून का उद्देश्य उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है जिन्हें पिछली सरकारों ने धोखा दिया था, उनका समर्थन करने के लिए है। यह अधिनियम परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी की व्यवस्था करता है, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश के मेहनती श्रमिकों को गारंटीकृत रोजगार बढ़ाकर
अधिक मजदूरी देता है। ये इसकी खूबसूरती है। ये श्रमिक अब भ्रष्ट ठेकेदारों, अधिकारियों या राजनेताओं की तिजोरियां भरने के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में हमारे श्रमिक काम करेंगे। ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि विपक्ष ने जिस प्रकार से ये इसको गुमराह करने की कोशिश ये कर रहे हैं, मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके समय में जिस प्रकार से श्रमिकों का शोषण होता था, जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार के अंदर उस खामियाजा हमारे श्रमिकों को भुगतना पड़ता था, और हमारे श्रमिकों की विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका है। वो ऐसा वर्ग है जो भारत को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा रहा है। इंडी गठबंधन, चाहे यूपीए सरकार, इनके जो लोग हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनका सुधार किया जाए या उनको लाभ पहुंचाया जाए। जो इस भारत को विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, गुमराह करने में लगे हुए हैं। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को वो जरूर ध्यान से पढ़ लें, फिर आगे कोई कदम उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो झूठ फैलाने का आप काम कर रहे हैं, पहले ही देश के लोगों का, प्रदेश के लोगों का आपसे विश्वास उठ चुका है। और क्योंकि आपने विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव लेकर के आए हैं, उसी प्रस्ताव से भागते हुए दिखाई दिए। और अब क्योंकि जनता तो प्रदेश की जानती है, ये तो बाजने में माहिर है, और आप जो ये झूठ का अब लेकर के एजेंडा आ रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, तो इससे भी आपको भागना ना पड़े।